तो आपके मेरे बात काटने से भी ना आप एसएसपी नहीं हो जाएंगे। आप दलाल हैं पूरा, आप एकदम दलाल हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आप दलाल हैं। बदतमीजी करने से आपका कोई पॉइंट नहीं प्रूव होगा। एसएसपी साहब, ये बदतमीजी नहीं है। मैं पूरे होशो आप मुझे दलाल कह रही हैं, आप ऐसे मत करिए। मैं आपको सही अपने प्रमोशन के लिए तत्कालीन वाराणसी एसएसपी अमित पाठक द्वारा घोषित मैं बलात्कार पीड़िता नहीं बल्कि साजिशकर्ता प्रिया राय आप सबके बीच एक और ऑडियो रख रही हूँ, जो ऑडियो सितंबर लास्ट या अक्टूबर शुरुआत की है, जिसमें मैं अमित पाठक के पीआरओ से बात कर रही हूँ। और किस बारे में बात कर रही हूँ, वो 22 अगस्त को जो एसएसपी अमित पाठक को जो मैं 2 एप्लीकेशन उनके आवास पर उनको सामने से देकर आई हूँ, और उनके आवास पर उसी वक्त एक पुलिस वाले के फ़ोन पर मैंने सारे सबूत भी ट्रांसफ़र कर दिए हैं। और उसके बाद फिर सितंबर में बुलाया गया है सबूत देने के लिए भेलूपुर द्वारा, फिर वहाँ भी जाकर हमने दे दिया है। उसके बावजूद भी इन लोगों के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा था। और फिर उसकी जानकारी के लिए जब मैं पीआरओ से पूछ रही हूँ तो वो टाल मटोल कर रहे हैं कि यहाँ पता कर लीजिए, वहाँ पता कर लीजिए। और मैं उनको उसी समय ऑन कॉल बता रही हूँ कि यह सब मेरे ही साथ क्यों होता है। यह सब चीज़ें हो रही थी। अगस्त में पहली बार एसएसपी अमित पाठक से मेरी बात हुई थी, उसके बाद से चीज़ें मुझे ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि हमारी किसी भी चीज़ पे किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जो भी इन लोगों के बात करने का तरीका था वह सब पुलिसिया अंदाज में था। वो इस तरीके से नहीं था कि यह अधिकारी हैं और पीड़ित की बात सुने और उस पर कार्रवाई करें, इस टाइप का कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह लोग हमारे जाने के बाद एक चीज़ को इशू बना सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, कि मैं बदतमीजी करती थी, मैं भरोसा नहीं करती थी पुलिस वालों पे, मैं तेज आवाज़ में बात करती थी, मैं दबाव बनाती थी, ये करती थी, वो करती थी। तो आप सब देखेंगे सारे ऑडियो के माध्यम से कि 3 नवंबर से पहले, 3 नवंबर 2020 से पहले मैंने अगर एक सिपाही से भी बात किया, चाहे उधर से कॉल आया हो चाहे मैंने खुद किया है, तो एक सिपाही को भी मैंने नमस्ते प्रणाम बोलकर फ़ोन उठाया है, नमस्ते प्रणाम बोलकर फ़ोन काटा है। और लाख प्रताड़ना होने के बावजूद, लाख टाल मटोल करने के बावजूद, लेकिन 3 नवंबर को सब सीमा पार हो चुकी थी वाराणसी प्रशासन की। रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट, एक एक शब्द झूठा, एक एक शब्द अतुल राय का जेल से भेजा हुआ लिखा गया। उन सारे शब्दों को मुझे पता कैसे चलता है उस फर्जी रिपोर्ट के बारे में, सीधे मुझे हाई कोर्ट से पता चलता है। हाई कोर्ट में बेल में जब अतुल राय के वकील द्वारा लगा दिया जाता है, वो भी हड़बड़ी में अतुल राय के वकीलों द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि उससे एक दिन पहले यानी 2 नवंबर को मेरे गवाह की गवाही होती है, मुख्य परीक्षा होती है एमपीएमएलए कोर्ट में, और साथ में वो बहुत सारे सबूत लेके गए रहते हैं जिनको वर्तमान न्यायाधीश बाल मुकुंद सर ने शामिल तक कर लिया था। इसी घबराहट में इन लोगों ने 3 नवंबर को झट से अपने बेल में लगा दिया। वो अलग बात है कि हमारी बदकिस्मती थी, 10 नवंबर को बाल मुकुंद सर चले गए और मर्डरर न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव आ गए। फिर वाराणसी प्रशासन और बड़े बड़े नेता अधिकारी, खुद लॉ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, सारे लोगों ने खूब मिलकर काम किया और अंततः अपने काम में ये लोग सफल भी हो गए। तो आप देख लीजिए इस ऑडियो के माध्यम से कि कैसे हमने सब कुछ बर्बाद होने के बावजूद भी, मतलब सब कुछ अपनी बर्बादी देखने के बावजूद भी कैसे अपने आप को संभाले रखा है, अपने केस को जिंदा रखा है और अपने भाषा पर भी संयम रखा है। लेकिन भाषा पर संयम 3 नवंबर को वो देखने के बाद ऑटोमेटिक टूट गया, और टूटना चाहिए। जो व्यक्ति 3 नवंबर के बाद की मेरी बात को, मेरी आवाज़ को सुनकर यह कहेगा कि ये बदतमीज है, बदतमीजी कर रही है, अधिकारी से ऐसे बात नहीं करना चाहिए, मैं उसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि तुम पागल हो। तुम्हें अभी ऐसा कोई कष्ट नहीं मिला है ना, तुम्हें पुलिस की प्रताड़ना नहीं मिली है ना, तो तुम नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए आप जनता जो समझदार हैं, जो जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के, इस समाज के, वह सारे लोग स्पष्ट जान ले कि हमारे द्वारा कोई बदतमीजी नहीं की गई है। पहले भी एफआईआर हुए जिसमें 2-2 गैंग रेप, मुझ पर 2-2 धोखाधड़ी के मुकदमे, लेकिन
प्रभाकर चौधरी सर, आनंद कुलकर्णी सर के समय इस तरह से चीजें नहीं हुई थी कि वो लोग हमें अपने पद का दुरुपयोग करके पैसे और पदोन्नति के लालच में हमें बर्बाद करें, हमें मौत के मुंह में ढकेले, हमारा गलत तरीके से दुष्प्रचार करें, गलत तरीके से हमें फंसाएं। यह सब कुछ भी नहीं हुआ था। ये अलग बात है कि नीचे के पुलिस वालों द्वारा गलत किया जा रहा था, लेकिन हमारी सुनवाई हो रही थी बड़े अधिकारियों के द्वारा, इसलिए हम सब चुपचाप आराम से सहते जा रहे थे। लेकिन हमारी बर्बादी और हमारे अंत का शुरुआत लिखने वाले यह दलाल आईपीएस, हमें बर्बाद करके डीआईजी बनने वाला अमित पाठक है। और 3 नवंबर के बाद हमने इससे बदतमीजी की है और मुझे थोड़ा भी मुझे पछतावा नहीं है, ना होगा। और मैं फिर से कह रही हूँ कि मैंने इसे दलाल कहा है। अगर मुझे पता होता कि यह दलाल कहने के बाद तुरंत 1-2 दिन के अंदर एफआईआर लिखेगा शुभम सिंह सबल पे और सुधीर सिंह पे, तो मैंने इसको बहुत पहले ही दलाल बोल दिया होता। इनको बता देना चाहिए था ना कि ऐसे मैं नहीं लिखूंगा, मैं नहीं करूंगा। खैर, बाद में मुझे पता चला कि दलाल सुनने के बाद होगा, लेकिन दलाल सुनने के बाद भी क्या हुआ, सिर्फ पेपरबाजी करने के लिए हुआ। 66 ही पता नहीं कौन सा मुकदमा होता है, गैंगरेप की धमकी पे और किसी बलात्कार पीड़ित की आइडेंटिटी और लोकेशन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करने पे 66 ही कोई मुकदमा होता है। यह सब अमित पाठक ही कर सकते हैं और यह सब राम राज्य में ही हो सकता है। तो आप यह ऑडियो देखें, इसको सेव करके रखें, खुद भी सचेत हो, अपने परिवार को भी सचेत करें। मैं हर वीडियो में अब कह रही हूँ क्योंकि हमारा अंत है ये, हम अपनी पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं हर चीज़ को वो करके। तो आप इन सारी चीज़ों को सेव करके रखें और आगाह हो और मर जाएं, लेकिन पुलिस के पास ना जाएं। बार बार हर वीडियो में मैं यही कह रही और कहूँगी, जब तक मेरा आखिरी वीडियो कंप्लीट ना हो जाए तब तक मैं यही कहूँगी कि कुछ भी हो जाए पुलिस वालों के पास मत जाओ। यह अमित पाठक जैसे लोग पहले पैसे के लिए, पदोन्नति के लिए सब कुछ बर्बाद करेंगे और बर्बाद करने के बाद फिर खूब पेपरबाजी करेंगे। हेलो जी, बताइए। सर प्रणाम, मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ, अतुल राय वाले केस की वादिनी। मैडम, मैं थोड़ा खाना खा रहा हूँ और मतलब हर टाइम आप लोगों का नहीं होता कि हमेशा आपसे मैं बात ही करता रहूँ। आप मुझे ये बताइए कि अगर मेरी जान को कुछ हो जाएगा तो आप जिम्मेदारी लेंगे? सुन लीजिए, आप मेरी जान को कुछ हो जाएगा, आप जिम्मेदारी लेंगे? बताइए। सुन लीजिए, आपको जो भी कुछ कहना है आप अपना पक्ष रख लीजिए। आप जो भी करना है आप एकदम आसानी से कर लीजिए। आपको जो भी जानना है आप पत्रावली देख लीजिए और जो भी आरोप आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आप उससे मतलब कन्नी काट रहे हैं सर, और आप ये चाहते हैं कि मैं आप वहाँ आके देखूं। जवाब दूं सर जो। हेलो जी सर प्रणाम, मैं प्रिया राय कोटवा नारायणपुर से बात कर रही हूँ, अतुल राय केस की वादिनी। जी बताएं। सर प्यारू सर से बात हो रही? जी 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 सर, मैं आई थी वहाँ आपके पास 28 सितंबर को। तो सर आपके कहने पर मैं वहाँ गई थी, भेरूपुर मतलब जो कार्यालय था सीओ सर का, वहाँ पर मैं गई थी। और जो सर मैं जब एसपी सर के पास गई तो एसपी सर वापस से मुझे डांट रहे थे कि आपको आने की क्या जरूरत थी। तो सर मुझे बार बार फोन आ जा रहा है, मैं न जाऊं तो भी मुझे अपने हिसाब से वहाँ कागज में लिख पढ़ दिया जा रहा है। और फिर हेलो जी, कहाँ से कॉल आ गया? सर मुझे 25 सितंबर को कॉल आया था, वहाँ एक दीवान है सीओ सर के ऑफिस में, कोई पांडे करके हैं जी, तो उनका फोन आया था और वो कह रहे थे कि आपको मैंने 7 सितंबर या शायद 9 सितंबर को मतलब नोटिस कोई भेजा हुआ है। तो उनका 7 सितंबर का भेजा हुआ नोटिस सर मेरे पास पहुंचा था 25 तारीख को, और सर एक ही दिन एक ही समय पे मेरे यहाँ भी पहुंचा और मेरे जो गवाह हैं सत्यम प्रकाश है उनके यहाँ भी एक ही दिन पहुंचा। और फिर पहुंचने के आधे घंटे के बाद उनका फोन आ गया, तो उन्होंने फोन किया तो यही कहा कि मतलब आपको नोटिस भेजा हुआ है, आपको मिला कि नहीं मिला, और आप ऐसा है कि आपने जो 22 अगस्त को एसएसपी सर को दिया हुआ है एप्लीकेशन, उसमें आप आके अपने सबूत दीजिए ताकि मैं मतलब उस पे एफआईआर कर सकूं। तो मुझे एफआईआर करने के लिए सबूत मांगने के लिए बुलाया गया और अभी मैं 28 तारीख को जाके पूरा एकदम सामने से सारे सबूत लेके आई हूँ। और अब मैं कल से फोन कर रही हूँ तो कल वो फोन नहीं उठाए बार बार, और अब आज कह रहे हैं कि वो किसी दूसरे एसपी सर के पास या कहाँ चला गया सर्विलांस के लिए। तो सर ऐसे कैसे काम चलेगा सर? उसका सब कुछ हो जा रहा है, मेरा छोटा छोटा काम नहीं हो पा रहा है सर। आप उनसे बात करें ना, 1638 नंबर। हेलो, हाँ बोलिए। एसएसपी सर से बात हो रही है? हाँ बोलिए। जी सर,
सर मुझे आपसे बस बोलिए। कुछ कुछ चीजों के मुझे जवाब चाहिए थे सर। और सर बताइए, मैं अगर नोट कर मैं लेता हूँ। आपको कॉल ना करूँ तो सर मैं किसको कॉल करूँ, मैं किससे मैं जवाबदेही नोट कर लेता हूँ, बताइए अपने सवाल बताइए। सर अब नोट तो आपने सर 1 महीने से कर रहे हैं सर, और मुझे अब चीजें समझ में नहीं आ रही सर। मुझे सर ये जो सीईओ अमरेश सिंह ने जो रिपोर्ट लगाई हुई है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में जानना है कि इसमें क्या चल रहा है। क्या चल रहा है मतलब? अब सर सीईओ अमरेश सिंह के अकॉर्डिंग तो इन्होंने 8 अगस्त को ही रिपोर्ट लगा दी है, तो पूरे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आने को है, 3.5 महीने बीत चुके हैं और 4 महीने होने को हैं। तो इसमें क्या चल रहा है? मुझे इसमें कोई दूसरा रिपोर्ट नहीं चाहिए जिसमें ये लिखा जाए कि ये पॉइंट सही है तो ये पॉइंट गलत है। मुझे इस तरह का नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए, उसमें दोबारा कुछ भी एडिट कट पेस्ट नहीं होना चाहिए। मुझे ये चाहिए कि जो सीईओ अमरेश सिंह ने लिखा हुआ है उसको वेरीफाई किया जाए कि क्या उन्होंने सही लिखा है या गलत लिखा है। मुझे सिर्फ यही चाहिए, मुझे कोई दूसरी ठीक रिपोर्ट कह रही नहीं हैं, चाहिए। तो मुझे ये जानना है ठीक कि कह रही क्या हैं। चल रहा है। उन्होंने जो भी बातें लिखी हुई हैं उनमें कौन सी बातें उन्होंने सही लिखी हैं या कौन सी बातें गलत लिखी हैं, या सही लिखी हैं तो सही लिखने का आधार क्या है। मुझे ये चीजें कब पता चलेंगी और इतना लेट क्यों किया जा रहा है। नहीं, मैं बोलता हूँ, जल्दी करेंगे एसपी सिटी को, कंप्लीट करें उसको। तो सर एसपी सिटी के यहाँ से भी मुझे कॉल आ रहा है डायरेक्ट, और बार बार यही मेरे को बोला जाता है कि मैं आके बयान दूं, और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जिस चीज में देखिए, मैं 2 बार बयान दे चुकी हूँ। जब भी आपको नहीं देना तो आप मना कर सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो जब सर भी किसी अब रिपोर्ट सर का हम सर रिव्यू अगर मैं कराते हैं, मना करूं तो उसमें भी तो पता नहीं प्रशासन का। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जब किसी रिपोर्ट का रिव्यू होता है तो उसमें बयान और जो भी जिन लोगों ने तो सर गवाहों मुझे की बातें बुलाया कही ही है, तो गलत सुनिए तरीके से तो। जा रहा है। अरे सुनिए तो भाई, ये जांचना जरूरी होता है कि जिस आधार, जिस बयान पर वो रिपोर्ट बनाई गई है, उन लोगों ने वो बात कही भी है कि नहीं कही है। तो सर इसलिए- अब जांच कैसे हो इसलिए रही है, एक मुझे बात- इससे कोई मतलब नहीं है सर। जिस तरीके से सर मुझे याद है कि मुझे 3 तारीख की रात को पता आपको नहीं चले। ठीक लगता, आप मना कर दीजिए। सर मैं कुछ चीजें बोलना चाहती हूँ सर, मुझे आप मेरे को बोलने से मत रोकिए सर, इतना अधिकार मेरा मत मुझसे छीनिए। आप जानते हैं कि लास्ट उम्मीद आप हैं, इसलिए मैं बार बार आपको कर रही हूँ, और नहीं तो मुझे पता होता कि यहाँ से भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है और मैं गलत सिर पटक रही हूँ तो भी ये मेरी मजबूरी है सर, ये आप जानते हैं कि तो भी मेरी मजबूरी है सर। 1 करोड़ रुपए ले लिया। तो सर यही तो बात है कि मैंने अगर आप पे एलिगेशन लगा दिया तो आप बताइए आप इसको कैसे गलत साबित करेंगे, आप बताइए। तो सेम यही चीज तो हमारे साथ हुआ है। तो सर यही तो चीज मेरे साथ हुआ है। बात करने का तरीका एलिगेशन लगा करके है। नहीं आप सर, किसी से बात आपने करते हैं, एलिगेशन लगा के नहीं करती सर, हैं। 1 सेकेंड, वो मेरा एलिगेशन था ही नहीं, आपने मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। और अब तो ये तो अलग बात है कि आप उस पद पे बैठे हुए हैं कि आप कुछ भी एलिगेशन लगा सकते हैं। सबके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो फिर अब मेरे और आपके बीच में बात करने को क्या रह गया? सर ये तो बिल्कुल बात है। ये तो मैं फिर कह रही हूँ कि सर बिना आपके नॉलेज के आप पूरा करता धरता है, पूरे महानगर के, पूरे वाराणसी के, किसी सीईओ की इतनी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि इस तरह का रिपोर्ट लगाए। वो रिपोर्ट है ही नहीं। मत सिखाइए, सुनिए मैडम, आप मुझे फिर वही गलत तो सर मैं आपको नहीं सिखा सकती, लेकिन मैं मेरा मुझे दुख तो बता एडमिनिस्ट्रेशन मत सकती। सिखाइए कि क्या हिम्मत, क्या नॉलेज, आप वो सब मुझे मत बताइए। सर वो मेरा अधिकार आप है ही अपनी नहीं, बात और कहिए मैं वो मुझसे। आपको सिखा ही नहीं रही। हाँ लेकिन मेरे साथ आप मुझे गलत मत हुआ है तो वो सिखाइए। तो मैं आपको सिखाऊंगी ही सर। अगर मेरे क्या साथ सिखाएंगे? गलत, सर मेरे साथ जब गलत होगा तो मैं तो अपनी बात बताऊंगी ही ना। अगर आपको वो लगता है कि मैं सिखा रही हूँ, सही हुआ, उसी चीज की जांच एसपी सिटी कर रहे हैं, और वो जांच होगी तब आपको तो सर जांच ऐसे तो होती नहीं है सर। जांच मुझे नहीं ऐसे मालूम तो कैसे होती है। अब उस जांच को कंप्लीट होने का वेट तो करना पड़ेगा। तो सर सर आपसे मैं वही तो कह रही हूँ कि मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए ना। आपको चाहिए तो मैं जांच किसी थर्ड पार्टी को और फर्दर उसको शिफ्ट करा दूंगा। आपको लगता है किसी दूसरे तो सर ये तो मुझे पता ही है कि ये टाइम पास हो रहा है। टाइम पास होगा तभी तो वो निकलेगा। निकलने के बाद आपके ऊपर भरोसा नहीं, आपके ऊपर भरोसा नहीं। अगर आपको वाराणसी के ऑफिसर से भरोसा नहीं तो इसलिए कह रहा हूँ, आप उसको शिफ्ट करा लीजिए कहीं पर। सर आप वाराणसी के ऑफिसर्स की बात मत करिए, यहाँ बात उन ऑफिसर्स की हो रही है जो जिनका सरकार के पैसे से, जनता के पैसे से काम ही नहीं चल रहा है, दलाली के पैसे से काम चल रहा है। उन ऑफिसर्स की यहाँ पे बात हो रही है। अब आप अपनी बात कहिए ना मैडम, मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ, मैं कितनी लंबी बात करूँ, आप मुझसे अपनी बात कहिए। सर मेरी बात यही तो है कि इतना टाइम पास क्यों किया जा रहा है। इतना टाइम पास सिर्फ इसीलिए तो किया जा रहा है कि वो एक बार तो जेल से निकल जाए। मैं बोलता हूँ जल्दी कंक्लूड करेंगे। नहीं सर ऐसे थोड़ी ना होता है। ये बात तो मैं पता नहीं कितने महीने से सुन रही। 22 अगस्त को मैंने आपको एक एप्लीकेशन दिया है जिसमें डायरेक्ट लिखा है कि पूरा गैंग रेप करेगा, उस पर एक FIR तो लॉन्च हो ही नहीं रहा है। इससे ज्यादा अब क्या चाहिए मेरे को आपको सबूत देने के लिए कि बनारस प्रशासन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है।
बताइए आप मेरे को कि इससे ज्यादा बड़ा प्रूफ क्या चाहिए कि एक लड़का मेरे को डायरेक्ट मैसेज लिख रहा है कि आपका गैंग रेप करेगा पूरा 72 गैंग, और उसपे एक एफआईआर लॉन्च नहीं हो पा रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात बनारस प्रशासन के लिए और क्या हो सकता है? उसमें कौन सा सबूत चाहिए जो साक्षात दिख रहा है कि पूरा गैंग रेप करेगा। मतलब जब मेरा गैंग रेप हो जाएगा, मैं कहीं किसी सड़क पे मरी हुई पड़ूंगी, तब जाके वहां पे राजनीति होगी क्या बाकी लोगों की तरह? क्या जानना चाह रही है वो बताइए। सर मैं जानना यही चाहती हूँ कि जब जो भी ये एप्लीकेशन पहुंचा हुआ था भरत सिंह के द्वारा, जब उसकी जानकारी ही मुझे लॉकडाउन में दी गई, और अगस्त में लॉकडाउन के दौरान मैं ना लॉकडाउन में यहाँ था, आप इस समय क्या चाहती है वो बताइए। तो सर आप मेरी बात मुझे क्यों नहीं बोलने देते? मैं ये नहीं समझ पाती हूँ। बात बोल चुकी मुझसे, इसलिए एक बार नहीं कई बार बोल चुकी, मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। तो सर आप कई बार सुने हो और मेरे पास बात ही वही हो, मेरा कारण ही वही हो दुख का, तो मैं तो वो बात दोहराऊंगी ना जब तक उस समस्या का समाधान ना हो। अभी आप जो चाह रही हो वो बताइए मुझे। सर वो समस्या तो आपको 1 महीने से पता है कि कोई रिपोर्ट लॉकडाउन में ही लग जाती है और वो रिपोर्ट उनको मिल जाती है। 4 दिन तक मुझे आपके द्वारा नहीं बताया जाता है कि उनको कैसे पता चल रहा है। फिर नए वाले सीओ के द्वारा बताया जाता है कि उनको आरटीआई से पता है। और इसमें शर्मनाक बात तो ये है कि सीओ सर को कैसे पता चला कि अतुल राय को आरटीआई से मिला हुआ है? बताइए आप मेरे को। और अगस्त से ये रिपोर्ट यहाँ पेंडिंग में पड़ी हुई है जांच के नाम पे, उस पर कौन सी जांच चल रही है? ये सब बातें मैं पता करके आपको बताऊँ। सर आप मेरे को ये बताइए, आप मुझे महीने भर तो हो गया ये आपके बात नॉलेज में आए कि इस तरह का रिपोर्ट लगा है, और उस 1 महीने में उस रिपोर्ट को बिहाफ बना के मेरे माँ को घसीटा जा रहा है। आपके पास सवाल का जवाब है सर कि मेरी माँ का नाम उसमें कैसे आया है और नंबर कहाँ से आया है? और हाँ बिल्कुल घसीटा है आपने सर। आपके प्रशासन ने, सो कॉल्ड प्रशासन के वो लोग जो दलाली से जी रहे हैं, उन लोगों ने मेरे घर का फोन टैप किया है। आप लोगों ने उस अपराधी को मेरे घर का नंबर दिया है और बात उसको अपराधी ने फोन किया है, फिर उसको टैप करके आपने उसको वो तरीके बात नहीं कर सकता। अगर तो इस तरीके की सर एक सेकंड आपको कोई जानकारी चाहिए तो जानकारी तो मुझे चाहिए सर, जानकारी तो मुझे चाहिए। अब उस रिपोर्ट में मेरी माँ को घसीटा गया है, तो आप मेरे को उस चीज को वेरीफाई करिए कि मेरे घर का कोई जो रिकॉर्डिंग मिला है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आया है। और दूसरी जांच बिंदु को शामिल कर लेंगे उसमें। सर ये जांच बिंदु तो आप 1 महीना से शामिल करा रहे हैं सर, अब मैं थक गई। मैडम ऐसा है, आपकी जो प्रॉब्लम है मैं उसका समाधान ही कर सकता हूँ और उसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो सर समस्या का समाधान कर तो रहे हैं कि आज तक वाले चला रहे हैं। कहा कि आपको जानना है कि जांच ये कैसे आया, तो मैं उसको एसपीसीटी को दे सकता हूँ। सर आप मेरे को बोलने का मौका तो दीजिए सर, ये जांच का ही तो नतीजा है। बहुत बार मौका दे चुका, आप कुछ बोल ही नहीं रही है। नहीं सर, अगर आप कुछ नहीं बोल रही सर 1 सेकेंड, अगर आपसे बात किया हुआ ना सर, अगर आपसे बात किया हुआ 1 महीने का रिकॉर्डिंग अगर लोग सुनेंगे ना तो वो जान जाएंगे कि सर किस तरह की पुलिसिंग हो रही है। अरे आपको कोई बोलने का ही अगर मन है तो सिर्फ बोल लीजिए, फिर बात खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास सर बोलने के अलावा और क्या अधिकार है बताइए? आप लोगों को तो जो करना था आप लोगों ने कर लिया है। आप कोई तथ्यात्मक बात नहीं करती। हाँ सर, वही तो फिर बात है कि मेरे पास पैसे हैं नहीं तो मैं कहाँ से तथ्यात्मक बात करूंगी सर? तथ्यात्मक बात मैं कर रही तो देखिए आप कैसे आपने राह बदल लिया। आप मुझसे सब बातें मत कीजिए मैडम, मैं पहले भी आपको बताइए सर, आप मुझे बताइए सर, सुनिए तो सर, मैंने फोन किया, आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं चाहिए, जो जानकारी चाहिए वो आप सुनेंगे ही नहीं क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है। आपको पता है कि आपने गलत किया है, आपको पता है कि आपके सीईओ ने गलत किया है, तो आप बेमतलब अगर आप नहीं किए हैं तो आप मेरी बात तो सुनिए सर। आप मेरी बात सुनने से क्यों भाग रहे हैं? मैं 1 महीने से देख रही हूँ, आप मेरी हर बात को काट देते हैं। मैं आपको भागने वाला दिखता हूं? मैं क्यों भागूंगा आपसे भाई? आप अगर नहीं भागूंगा आपसे तो आप नहीं भाग रहे आपसे तो सर आपको दिख रहा है कि कोई ऑफिसर आपसे भागेगा? तो सर आप देखिए ये क्या कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, मेरी हर बात आप काट दे रहे हैं। आपको आपकी बात उसने आधा 1-1 घंटे सुनी है। आप कोई टेक्निकल आप कोई तो वो तो सुनिए ना सर, तो वो आपने सुना है तो वो अपने बचाव के लिए सुना है। वो सर अगर आपने सुना है 1 घंटे तो वो आपने अपने बचाव के लिए सुना है। उस सुनने से मेरे समस्या का समाधान ही नहीं हुआ, तो उससे आपका फायदा हुआ, उससे आपका बचाव हुआ। क्या फायदा हो गया मुझसे? क्या फायदा हो गया? अब वो तो सर आप न जानेंगे, आप उस पद पे बैठे हैं, मुझे क्या पता कि आपका क्या फायदा हुआ। नहीं देखिए, मैं आपको मैं लास्ट 1 मिनट दे रहा हूँ। अगर आपको कोई बात मुझसे टेक्निकली जाननी तो नहीं, मैं मीटिंग में बैठा हूँ। मैं इस तरीके की लंबी बात बेमतलब की बात नहीं कर सकता ना आपसे। आप उसमें पैसे का आरोप लगा रहे हैं, आप कोई बेमतलब की बात नहीं हो रही है सर। आपको खूब पता है आरोप की बात करती है, हमेशा आरोप लगाते हुए बात करती है। तो सर आप मेरी पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों खड़ी होगी? उससे क्या फायदा होगा? तो फायदा, बिना फायदा के फिर सब लोग मेरे खिलाफ क्यों हो रहे हैं? बताइए ना, मेरी माँ को क्यों घसीटा जा रहा है? आप सिर्फ इसी बात का जवाब दीजिए ना मुझे क्या फायदा हो जाएगा? आपको खूब पता है कि आपका क्या फायदा हुआ है, मैं थोड़ी ना बताऊंगी। बेमतलब की बात करने से कोई बेमतलब की बात प्रूव हो जाती है क्या?
चलिए, मेरे को खूब पता है कि आप चिल्ला के फोन काटेंगे, ये आपका हक है, इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते हैं। अब आपने गलती करी है तो आप इससे ज्यादा कर क्या सकते हैं? पुलिसिया वाला दिमाग लगाएंगे, मेरे को बोलने का मौका देंगे नहीं आप। मुझे अनावश्यक मुझसे चलिए बात सर, मत कोई कीजिए, नहीं, कोई नहीं सर, मैं आपको खूब समझ रही हूँ, मुझे खूब पता है कि आप गलती क्या अपना करेंगे, आप देखिए, मेरा सब कुछ नहीं आदमी अपनी करेंगे। गलती चलिए देखे, कोई सर, किसी कोई नहीं, दूसरे कोई की नहीं, गलती कोई ना नहीं दिखाए। सर, कोई नहीं, आपको मुबारक हो, आप कामयाब हो गए हैं और वो आपके जो दोस्त हैं वो बहुत जल्दी जेल से निकलने वाले हैं। ये आपने मेरे को पहले से कंफर्म कर दिया और आपने साबित कर दिया है कि ये आप ही ने किया हुआ है, ये अमरेश सिंह ने नहीं करा हुआ है। ठीक है, तो आपको बधाई हो, आपको बधाई हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आप मेरा चाहते हैं, आप मेरे पे कोई एलिगेशन लगाइए, आप मेरे को उग्रवादी साबित करिए, मेरे घर वालों को पकड़िए, जेल में डालिए, आप स्वच्छंद है, आप स्वच्छंद है। तो बिल्कुल बिल्कुल आप यही तो कर रहे हैं, आप आज नहीं तो कल यही तो करने वाले हैं। नहीं करने वाले हैं तो आप ये जवाब दीजिए ना कि मेरी माँ का नंबर उसमें कहाँ से आया, मेरी माँ का रिकॉर्डिंग कहाँ से आया, आप उस चीज को साबित करिए ना। तो आप साबित करिए ना, आप साबित करिए कि वो कहाँ से आया। मुझे ये भी नहीं मालूम बाकी ऑडियो कहाँ से आए, आप किसी से भी एक ही थोड़ी है, बाकी भी तो ऑडियो से वो कहाँ से आए ये भी नहीं मालूम मुझे। मैं आपको बताती हूँ कि आपके प्रशासन के लोग जो मन करता है वो मेरे घर पे जाता है सिविल ड्रेस में और मेरे घर का नंबर मांग के लाता है और फिर आप लोग उसको देते हैं अपराधी को, अपराधी से कॉल कराते हैं, फिर कॉल टैप करा के इस तरीके से यूज। आपको खूब पता है, आपको खूब पता है, आपको खूब पता है। आप नहीं एग्री करते तो मैं भी नहीं एग्री करती। मैं कह रही हूँ कि आपने उससे पैसे लिए हैं। मैं कह रही हूँ कि जब मेरी औकात नहीं हुई, जब मैंने अपनी किडनी नहीं बेचा, मैंने अपनी आंख नहीं बेची, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के आपको पैसे नहीं दिए, तो आप उसके लिए अनावश्यक परेशान हो रही है। मैंने अनावश्यक नहीं, मैं खूब समझ गई हूँ, मैं खूब समझ गई हूँ। अब आप मेरे चिल्लाने पे जाएंगे, सुनिए नहीं, अब आप मेरे चिल्लाने पे जाएंगे, अब आप मेरे शब्दों पे जाएंगे कि मैं तांडो कह रही हूँ, मैं धमकी दे रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ और आप अपनी हरकतें नहीं देख रहे हैं। सर मैं आपको एक बात कह रही हूँ, सर सुनिए, हाँ मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ। आपको जो धारा आपकी बनती हो आप मेरे को जेल में डालिए, आपकी जो धारा बनती हो मेरे को जेल में डालिए। तो आपके भी इस तरीके से फालतू की बात करने से मैं कोई साजिश नहीं हो जाऊंगी। आपके चिल्लाने से पॉइंट नहीं प्रूव होगा, ऐसा मत कीजिए। तो सुनिए ना, तो आपके मेरे बात काटने से भी ना आप एसएसपी नहीं हो जाएंगे, आप दलाल हैं पूरा, आप एकदम दलाल हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आप दलाल हैं। बदतमीजी करने से आपका कोई पॉइंट नहीं प्रूव होगा। एसएसपी साहब ये बदतमीजी नहीं है, मैं पूरे होश और आप मुझे दलाल कह रही हैं, आप ऐसे मत करिए, मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ। आप दलाल नहीं है तो आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? आप मेरी बात क्यों काट रहे हैं? मत, आप किसी को दलाल कह रही हैं, मुझे पागल बना के ये रखे जो है हैं। आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा कुछ। आप मुझे 1 महीने से पागल बना के रखे हैं। मैं जब आपको फोन करती हूँ आप मेरी कोई बात नहीं सुनते, आप मेरी बात काटते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप इंतजार कर रहे हैं कि मैं मर जाऊँ? आप मुझे दलाल कह रही हैं कि मैं मर जाऊँ? आप इंतजार कर रहे हैं कि मैं मर जाऊँ? सुनिए बात को, आप इंतजार कर रहे हैं कि मैं मर जाऊँ और आप जो कर रहे हैं ना वो दलाली से भी गिरा हुआ अस्तर है, वो दलाली से भी गिरा हुआ अस्तर है जो आप कर रहे हैं। समझा आपको? नहीं तो एक एसएसपी इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता, एक एसएसपी इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता कि वो एक बयान नहीं दे पा रहा है। एक एसएसपी ये कह रहा है कि वो बयान जो रिपोर्ट लगी हुई है अमरेश सिंह के द्वारा वो मान्य नहीं है। सुनिए आप मेरी बात को सुनिए, अमरेश सिंह के बयान, अमरेश सिंह के रिपोर्ट को आपने कहा ना कि वो मान्य नहीं है, तो आपकी ये हिम्मत कैसे नहीं हुई कि आपके ही क्षेत्र की लड़की, आपके ही शहर की पीड़ित लड़की, उसका इस तरीके से चरित्र हनन हो रहा है और आप एक बाइट नहीं दे पा रहे हैं? ये आप दलाली नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये आप दलाली नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये आप दलाली नहीं कर रहे हैं, नहीं ये दलाली नहीं कर रहे। आपके जात से मेरा क्या होने वाला है? हाँ, आपके जात से मेरा क्या होने वाला है? आप दलाली कि मैं साजिश करता हूँ, मेरा गवाह साजिश करता है, हाँ, तो उसके पास से इन चीजों का क्या मतलब है? ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मैडम। नहीं तो आपके भी बात काटने से कुछ नहीं होगा। आप दलाल हैं और आप उसके लिए पूरा उसको निकालने का पूरा इंतजाम कर चुके हैं और आप जानते हैं कि मैं मुझे सुनिए नहीं सुनिए, आप दलाल हैं, मैं आपको बता रही, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, आपको अपनी सच्चाई अपनानी चाहिए। आप दलाल हैं, सुनिए आप दलाल हैं, आप दलाल हैं, एसएसपी साहब आप दलाल हैं, आप दलाल हैं, आप दलाल हैं। मेरी बात सुनिए, आप दलाल हैं। सुनिए मैं आपको धमकी नहीं दे रही, आपको मैं धमकी नहीं दे रही। सुनिए दलाल साहब, मैं आपको धमकी नहीं दे रही। आपने जो मेरे से बतियाया है 1 महीने में आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी है, सिर्फ आपने मेरे को यही टरकाया है कि जांच चल रहा है, जांच चल रहा है। पता नहीं कौन सा जांच चल रहा है भाई, उसमें सिर्फ यही तो आपको बताना है कि वो सही रिपोर्ट लगी है या गलत रिपोर्ट लगी है। मैं कोई भी आपसे सवाल करती हूँ, मेरे हर सवाल को आप काट देते हैं। आप दलाल नहीं है तो क्या है? कोई एसएसपी, सुनिए पहले, कोई एसएसपी, कोई आईपीएस अधिकारी एसएसपी के पद पे होते हुए ये कहेगा कि वो उस सीओ ने लगाया है, उस सीओ से सवाल करिए। कोई एसएसपी कहेगा? कहने से पहले वो अपने गाल पे खुद से चाटा मारेगा कि एसएसपी के वो इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। आप पीड़िता हैं, इसलिए इसका अनुचित फायदा मत उठाइए कि किसी से कोई भी शब्द आप इस्तेमाल करेंगे। मेरे को पीड़िता मत बोलो दलाल साहब, मेरे को पीड़िता मत बोलो, मेरे को साजिश करना बोलो, मेरे को